नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या शिखरावस्था बनी है और ज़िंदगी कैसी रहेगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बड़ी स्पष्टता के साथ हम विचार करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर रहे हैं तो बेहद शानदार हथेली है, बेहद शानदार शानदार पॉजिटिव इंडिकेशंस के साथ। और वो पॉजिटिविटी क्या क्या है वो मैं आपको बताऊं तो एक चमत्कारी भाग्य रेखा, एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा, एकदम बहुत शानदार आला दर्जे की भाग्य रेखा है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत ज़बरदस्त। ये वाली भी भाग्य रेखा नजर आ रही है एक त्रिभुजाकार नुमा आकृति के साथ। अगर किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा पर त्रिभुज जैसी आकृति आ जाए तो जातक अपने ज़िंदगी में खुद के दम पर बहुत धन लाभ करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। और भाग्य रेखा के बल को इनहेंस करती है। भाग्य रेखा पर चतुर्भुज, भाग्य रेखा पर त्रिभुज एक अच्छे भाग्य का सूचक होता है और ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। इनकी ज़िंदगी पर हर वो चीज़ मिलती है जो इनको चाहिए होता है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा, चमत्कारी सूर्य रेखा, कमाल की सूर्य रेखा, बेमिसाल सूर्य रेखा। और ये वाली भी एक सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है जो कि बहुत शानदार है। अगर आगे देख लो तो एक ज़बरदस्त दिख रही है बुध रेखा। इस प्रकार की बुध रेखा आपको बेशक धन लाभ कराती है, बेशक आपकी ज़िंदगी में तरक्की होती है और आपकी ज़िंदगी में बहुत अधिक पैसा आता है, बहुत अधिक धन लाभ का सूचक होती है। एक धन त्रिभुज बना है तो जातक अपने दम पर बहुत पैसा कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज़ होता है, माइंड की क्लैरिटी में, माइंड की तेज़ी में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बहुत शानदार दिमाग। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी लाइफ लाइन। और इस लाइफ लाइन पर आप गहराई से विचार करेंगे तो एक पार्टिकुलर समय के बाद अच्छी प्रगति की रेखा है। मतलब अगर हो सकता है शुरुआती दौर में बहुत विशेष तरक्की ना भी मिली हो तो एक पार्टिकुलर समय के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की आएगा, बहुत धन लाभ होगा, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह हैं जो इस प्रकार के चिन्ह अगर आपके किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित होंगे तो आप जिंदगी में बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत अधिक धन लाभ करेंगे, ये गारंटी है। अगर मैं इसी के बाद प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ, शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मतलब लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये एक प्रकार की राज्योकारक अवस्था होती है, इस प्रकार से कंफर्टेबिलिटी लाइफ में होती है। 42 वर्ष की आयु है, अभी बहुत खास समय इनका नहीं गुजर रहा है जो इनके प्रश्न थे। और ये आगे के जीवन को लेकर जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, क्या ऐसे ही गुजरते रहेगी या फिर कोई परिवर्तन भी इनको लाइफ में देखने को मिलेगा। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर भी हम विचार कर ही लेते हैं, देख ही लेते हैं। तो जब भी मैंने इनके हथेली को देखा, बड़े गौर से देखा, तो मुझे एक डिस्ट्रैक्शंस और एक दिक्कत नज़र आया। और वो अगर आप अनुभव करेंगे तो 36 वर्ष से आयु से लेकर 43 वर्ष की आयु तक भाग्य रेखा कोई बहुत सार्थक नहीं है। बस भाग्य रेखा हल्की हल्की दिख रही है, तो कभी साथ मिलना, कभी नहीं मिलना, इस प्रकार की स्थितियां इस केस में बनी रहती हैं, इस प्रकार की स्थितियां इस केस में बनी रहती हैं, चलता रहता है। तो बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं है 43 वर्ष की आयु तक, 43 ईयर्स की एज तक। उसके बाद की भाग्य रेखा बेहतर है और आगे भी भाग्य रेखा बेहतर चल रही है ट्रायंगल्स के साथ। तो एक पार्टिकुलर समय के बाद जो आपका मे बी 42 वर्ष की आयु के बाद होगा वो आपका बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, एक्सट्रीम धन लाभ करेंगे, पैसे जिंदगी पर आएंगे, एकदम कन्फर्म, एकदम कन्फर्म। अगर उसके बाद हम जीवन रेखा को देख लें तो उसी पार्टिकुलर समय से अच्छी आपकी प्रोग्रेस रेखा है जो जीवन में तरक्की को ही बताती है और बड़ी बड़ी प्रगति की रेखा है। तो जितनी ज़्यादा प्रगति की रेखा बड़ी होगी, जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस रेखा बड़ी होगी, उतने अधिक धन लाभ को बताएगी, उतने अधिक कामयाबी को बताएगी, ये कन्फर्म है। तो एक समय के बाद वो लगभग 43 वर्ष के बाद का आयु होगा, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उस आयु में आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत धन लाभ करेंगे, ये एकदम कन्फर्म है, ना की तो बात ही नहीं है। अब इसके बाद और नेगेटिविटी में देखूं तो बृहस्पति का दबाव है, थोड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतें रहती हैं। मतलब किसी भी प्रकार के कार्य को कर रहे हैं उसमें सभी व्यक्ति एक प्रकार की उन्नति का उम्मीद रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कोई खास उन्नति नज़र नहीं आती।
प्रारंभिक समय में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, या बहुत मुश्किल होता है इनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन फिर वही बात है, फिर जब आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ने लगेंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, अग्रसर हो जाएंगे, फिर तो लाइफ में तरक्की ही तरक्की है। तो अभी ये इनका नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ हो गया। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां आपके हाथ पर बनी है, तो ये बात भी आप लिख के रख लो कि एक पार्टिकुलर समय के बाद आपके जीवन में बहुत तरक्की होगी, आपकी ज़िंदगी पर बहुत धन लाभ होगा और आपकी ज़िंदगी पर बहुत पैसा आएगा। अभी मैं जीवन रेखा से चीज़ों को क्लियर करता हूँ। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, ये हो गया आपकी जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट नेचर, इंडिपेंडेंसी में कोई कमी नहीं है। एक प्रगति की रेखा थी, मतलब बहुत अर्ली एज में काम में आ गए। अगर मैं काम की बात कर लूँ तो 18-19 वर्ष के बाद आ जाते हैं। 22 वर्ष में एक तरक्की का एहसास हुआ होगा। फिर एक 25 में थी, प्रोग्रेस रेखा थी, कुछ अच्छा समय रहा होगा। फिर एक लगभग 27 में थी, 30 में एक दिक्कत था, 32 में तरक्की थी। फिर एक लगभग आपके 36 में था, फिर लगभग 40 में था। 40 के बाद लाइफ लाइन स्मूथ थी, एक बड़ी तरक्की आपके 45 के आसपास है, 48 में है, 50 में है, 55 में है, 58 में है। जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है, ये लगभग और बड़ी प्रोग्रेस रेखा है, ये लगभग आपके 70 के आसपास। उसके बाद भी लाइफ लाइन बढ़िया है। तो लाइफ लाइन तो अच्छी है। इस केस में जातक की आयु बड़ी लंबी होती है, आयु को लेकर विशेष समस्याएं भी नहीं है। और जिस प्रकार की लंबी जीवन रेखा है, जिस प्रकार की स्थितियां हथेली पर बनी हुई है, तो एक पार्टिकुलर समय के बाद आपके जीवन में धन लाभ भी होना है, आपकी जिंदगी पर तरक्की भी होनी है। अगर मैं शुक्र की बात कर लूँ तो बहुत उभार लिए हुए कंडीशंस में है। तो जब किसी व्यक्ति का शुक्र बहुत उभार लिए हुए कंडीशंस में रहता है, तो जातक का पारिवारिक जिंदगी और सामाजिक जिंदगी बहुत प्रबल रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपका ताकतवर शुक्र है, बहुत प्रभावी शुक्र है, बहुत ताकतवर शुक्र है। अब यहां पर इतना प्रबल शुक्र शादी के बाद की भाग्योदय को बताता है, पत्नी पक्ष से धन लाभ को बताता है। इनकी वाइफ वर्किंग हो सकती है, इनके लिए काफ़ी भाग्यशाली होंगी। शुक्र बढ़िया है, पर्सनैलिटी अच्छी है, जिंदगी अच्छी बीतती है, कंफर्टेबल बीतती है। लाइफ में पैसे की कमी अगर हो भी रही हो तो कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ लग जाता है, पैसे आ जाया करते हैं। तो ये शुक्र का प्रभाव है जो कि आपको बेशक मिल रहा है। लग्जूरियस लाइफ के प्रॉपर योग है वो तो आपको रहेगा। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस थे, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है, ना कि तो बात ही नहीं है। ये मंगल रेखा शानदार है। कुछ ये वाली लाइंस जो है ना, ये थोड़ी सी चिंता वाली रेखा है। जातक के लाइफ में कुछ चिंताओं का कारण बनते रहता है, या फिर खुद का दिमाग इनके चिंताओं का कारण बन सकता है। एक स्क्वायर जैसी आकृति है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति मंगल पर अगर स्क्वायर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली बहुत ताकतवर होते हैं पर्सनैलिटी के, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के सुख को भी भोगते हैं। मंगल बढ़िया है, शुक्र बढ़िया है, जिंदगी कंफर्टेबल रहेगी ही, जिंदगी अच्छी रहेगी ही। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जबरदस्त स्तंभ, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यह करती है, जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन से बड़े महत्वाकांक्षी हैं और बढ़िया थंब है, तो व्यक्तित्व इस केस में शानदार ही होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। इंडिकेट अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर आपके मेहनती नेचर को बता रहा है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल तो रहते हैं, बाद बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के 23 व्यक्ति हैं आप। ट्राइंगल्स हैं तो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक बहुत ज़बरदस्त है, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। ये वाली भी भाग्य रेखा ही है, बहुत ज़बरदस्त। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। भाग्य रेखा पर त्रिभुजा कारनुमा आकृति धन लाभ को ही बताती है, धन संचय को बताती है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी टैलेंटेड है। एक पार्टिकुलर समय के बाद कुछ ट्राइंगल्स हैं, लेकिन भाग्य रेखा 43 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छी है। लगभग 45 वर्ष के बाद ज़्यादा प्रॉपर्टी के योग को बता रही है, और इनका रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य है। 43 से 44 वर्ष की आयु के बाद आपको धन लाभ होगा। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमट के अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया स्थिति में है, तो राज्यों कारक स्थिति है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लाइन्स है जो कि थोड़ा सा यात्राओं का सूचक है, जीवन में भागा दौड़ी यात्राएं बनी रहती हैं। चंद्रमा प्रबल है, पैसे आएंगे डेफिनेटली। भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, काम ना भी चलेगा फिर भी जिंदगी पर पैसे आते रहेंगे। बुद्ध रेखा तो और शानदार है, मनी ट्रायंगल तो उससे भी जबरदस्त है। ये थोड़ी टूटी बुद्ध रेखा है, लेकिन एक बुद्ध रेखा बड़ी सार्थक है। तो जो सार्थक बुद्ध रेखा है, इसके हिसाब में जातक अपनी जिंदगी पर धन लाभ करते हैं, पैसा आता है, नो डाउट।
जीवन रेखा के बारे में बता ही दिया गया है, शुक्र की स्थिति और मंगल की स्थिति के बारे में बता ही दिया गया है। ये भी हल्की सी भाग्य रेखा बन के आगे बढ़ रही है। ये वाली भी ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को पूर्णतः दूर कर रहे हैं। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।